नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त पटना वेटनरी ग्राउंड पर मौजूद हैं। 2 अक्टूबर की तारीख है और आज ही के दिन जनसुराज पार्टी का कहा जा सकता है कि अधिवेशन स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 2 बजे की समय रखी गई है कि 2 बजे तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जनसुराज पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर इस मंच को साझा करेंगे। और बिहार के सामने आज एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी सामने निकल करके आएगी कि बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को समर्थन दे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बिहार ऐसा प्रदेश जहाँ पर आज भी जाति के आधार पर राजनीति तय होती है, ऐसे प्रदेश में क्या प्रशांत किशोर अपना एक अलग अस्तित्व बना पाएंगे? इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनसे हम जुड़ रहे हैं और उनसे बात करेंगे। तो सर, शुभ नाम बताइए। सैयद मसीहुद्दीन, प्रवक्ता जनसुराज। प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जी। अच्छा खासा बोल लेते हैं जी, हुक्म बताया जाए तो बताइए कि बिहार की जो राजनीति है, जाति आधारित राजनीति, उस राजनीति में प्रशांत किशोर कहाँ पर फिट बैठेंगे? पिछले 35 सालों से 10 मार्च 1990 को माननीय श्री लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और वो जनता दल था। फिर वो 1997 में राष्ट्रीय जनता दल बना। 1997 में उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस के समर्थन से, नीतीश कुमार के समर्थन से। 90 में श्री लालू प्रसाद। ये जो इतिहास आप बता रहे हैं ना, ये इतिहास बिहार की जनता जान रही है। आप ये बताइए कि बिहार की राजनीति को किस प्रकार से बदलने की क्या तैयारी है, क्या स्कीम क्या है? 35 साल से जनता उबी हुई है इन लोगों की राजनीति से, जाति आधारित राजनीति से, सांप्रदायिक आधारित राजनीति से। अब लोगों में छटपटाहट है, औकलाहट है, बदलाव की आहट है। तो उसी आहट को हम जन स्वराज अभियान दल का स्वरूप प्रदान कर रहा है। और सारी ये जो सब आप जिस जात पात की बात करें, बिहार जन स्वराज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है या फिर नेता है या प्रवक्ता है ना, वो कोई भी भाजपा के विरुद्ध में बयान नहीं दे रहे हैं। सभी लोग जो है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के ऊपर में निशाना साध रहे हैं, क्योंकि अति पिछड़ों की जो है वोट बैंक की जरूरत सबको पड़ती है। भाजपा के वोट बैंक में सिंधमाड़ी लगा के दिखाइए ना। आप कल ही ANI को जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने इंटरव्यू साक्षात्कार दिया है, आप उसको देख लें। और हमारा जो झंडा है वो गांधीवाद का झंडा है। हम तो गांधी का परचम लेके चल रहे हैं और ये संदेश देश को दे रहे हैं। बिहार पूरे देश को संदेश दे रहा है कि गांधी की विचारधारा से ही देश को चलाया जा सकता है। हम तो आप ये क्यों कहते हैं? कौन से ऐसे नेता हैं जो ये नहीं कहते हैं कि गांधी की विचारधारा पर चलना चाहते हैं? ये कौन ऐसे नेता हैं जो ये नहीं कहते हैं? सभी तो गांधी की विचारधारा पर ही चल रहे हैं। इसमें नया क्या है फिर? 1947 के पहले की जो कांग्रेस थी वो गांधी के विचारों को समेटे हुए चल रही थी, आज़ादी के पहले तक की कांग्रेस। अभी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भटकाव की शिकार है। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं वो बिहार में हो या यूपी में हो, अन्य देश के अन्य राज्यों में। लेकिन बिहार इस बार, चूँकि बिहार परिवर्तन की भूमि है, बिहार ने एक सिद्धार्थ नाम का युवक आया नेपाल के तराई से और उसे ज्ञान की भूमि बोध गया ने गौतम बुद्ध बना दिया। तो हम तो हर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यहाँ किसान आंदोलन किया जिसने पूरे देश को एक संदेश दिया। तो बिहार में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। धर्म आधारित राजनीति को धक्का दे रहा है बिहार, जाति आधारित राजनीति को धक्का दे रहा है बिहार। और बिहार कह रहा है, जन स्वराज कह रहा है। और देश की राजनीति को बिहार आज 2 अक्टूबर 2024 को एक संदेश दे रहा है, एक साधे सब साधे। हम बिहार को साधेंगे और बिहार के साथ देश को भी साधेंगे। बिहार की धरती का बेटा दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएगा। ये हम आज 2 अक्टूबर 2024 को तय कर रहे हैं। जनता में स्वराज की बात कर रहे हैं और फिर बिहार को साधने की बात कर रहे हैं। कैसे साधिएगा? बिहार की जनता साध रही है। हाँ, ये जनता का सुंदर राज है। इसमें तो प्रशांत किशोर जी अध्यक्ष नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने खुलेआम कहा कि हम ना पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, ना मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा तो क्या प्रशांत किशोर जी लिख करके यह देंगे कि हम वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? हजारों स्टेटमेंट आज के दौर में लिखने का क्या है? आज के दौर में तो आप रिकॉर्ड करते हैं, सारी बातें यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। तो आप डाल के देख लें कि क्या उन्होंने कहा है। इसलिए यहाँ तो हर व्यक्ति जो जितना जन स्वराजी है वो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। और हम इस परिवर्तन की बयार जो बह रही है, इसी जाति के सुंदर राज के रूप में, जाति की राजनीति से
क्या प्रशांत किशोर लड़ पाएंगे बिहार की राजनीति में? यादव को वोट करेंगे, भूमियार को वोट करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को साध पाएंगे? आप को सूचना दे दें हम कि पिछले 2 महीने से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के समीप जो बापू सभागार है और ज्ञान भवन है, वहाँ पर 1 सितंबर को बिहार के मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सम्मेलन हुआ। हाई कोई माई का लाल जो इतना बड़ा अल्पसंख्यकों का सम्मेलन करा दे। उस सम्मेलन ने साबित कर दिया कि कोई MY का समीकरण बिहार में नहीं है। यहाँ पर नौजवानों का 4 अगस्त को सम्मेलन हुआ और नौजवान बिहार के सारे नौजवानों ने प्रशांत किशोर जी को कहा कि आपके नेतृत्व में हम लोग चलना चाहते हैं। हम लीडरशिप पैदा कर रहे हैं, राज्य ही नहीं, हम वार्ड लेवल पर, ग्राम पंचायत के वार्ड लेवल से लेके मुखिया से लेके पंचायत समिति से लेके जिला परिषद से लेकर के राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक का नेतृत्व यहाँ पैदा कर रहे हैं जन स्वराज के माध्यम से। चलिए संक्षिप्त में ये बताइए कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर को वोट क्यों करे? एक नई सोच पर, एक नई आशा के बाद, एक प्रशांत किशोर बिहार की जनता के आकांक्षाओं के प्रतीक बन चुके हैं। पिछले 2 सालों में आशाओं के स्तंभ बन चुके हैं और जनता इस बार सारे लंद फंद को छोड़ के इस बार बिहार के विकास के, बिहार के परिवर्तन के लिए प्रशांत किशोर जी के धर्म पर, न जात पर, प्रशांत किशोर के बात पर इस बार जनता प्रशांत किशोर के बात पर प्रशांत किशोर जी को सहयोग करना चाह रही है। देखिए कि प्रशांत किशोर पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जनस्वराज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो तो यह कह रहे हैं कि न जात पर न पात पर, प्रशांत किशोर की बात पर बिहार की जनता इस बार वोट करेगी। यह जनस्वराज पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है, लेकिन जनता क्या कुछ करती है तो यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले वक्त में क्या बिहार की जनता जनस्वराज पार्टी को बिहार के सत्ता को चलाने के लिए मौका देती है या फिर राजनीति एक बार फिर से जातिवाद का शिकार हो जाएगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। पटना के इस वक्त हम वेटनरी ग्राउंड में है मौजूद, जहां पर 2 बजे के आसपास प्रशांत किशोर की पार्टी का स्थापना होगा और आज इस मंच पर तमाम बड़े बड़े नेता उपस्थित होने वाले हैं। हम इस मंच की लाइव तस्वीर को भी आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।